हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स। अज के इस लैक्चर च यानी कि लैक्चर नंबर 4th विच असी एक्सरसाइज कैलकुलस 2 एक्सरसाइज 1B शुरू करन जा रहे हैं। लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन चैप्टर आ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ एक्सरसाइज B शुरू करन जा रहे हैं। अज साइमल्टेनियस लिमिट्स एंड रिपीटड कह लो ਜਾਂ आइटरेटेड लिमिट्स कह लो। सब तो पहला साइमल्टेनियस लिमिट की आ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ a ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਮਟ x y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ a b f x y, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ। ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। किस तरीके सपोज करो x टेंडिंग टू a ऑफ लिमिट y टेंडिंग टू b f x y, इदा भी फाइंड करांगे तो इदा भी फाइंड करांगे y टेंडिंग टू b लिमिट x टेंडिंग टू a f x y। जे ये दोवें रिपीटड लिमिट एग्जिस्ट कर जान तो उन्हों के आंसर भी सेम आ जान तो फिर असी कहांगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फिर असी कहांगे लिमिट एग्जिस्ट करती पई है। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। इस चीज़ नूं असी एक एग्जाम्पल दे नाल समझते हैं, इस चीज़ नूं असी एक एग्जाम्पल दे नाल समझांगे। हाँ जी, मैं एक बड़ी सिंपल जी फर्स्ट क्वेश्चन भी हाँ, एक सिंपल जी एग्जाम्पल आप लवांगे। लिमिट फंक्शन मैं सपोज कर लेना, मेरे को फंक्शन एफ एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ये मैं फंक्शन सपोज कर लेना। तो मैं ये साइमल्टेनियस लिमिट कैलकुलेट कराँगा। पहले लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 ले लो, टेंडिंग टू 0 0 0 0 एफ एक्स वाई लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। फिर असी एक पाथ लवांगे, ये देखांगे कि उस पाथ दे देखो जो भी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, पाथ कोई भी होवे आंसर सेम आना चाहिए। पाथ कोई भी होवे आंसर सेम आना चाहिए। मैं अपने को एक पाथ लै रहा, वो किहड़ा पाथ, लैट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 अलोंग एक लाइन ले लेना, लाइन विच लाइन वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स लाइन ले लेना। सो लिमिट दिस स्टैप इंप्लाइज वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, जिथे भी वाई होएगी मैं उत्थे पुट कराँगा एम एक्स माइनस एक्स ओवर च भी एम एक्स प्लस एक्स। क्योंकि मैं हुण लिमिट एक्स टेंड टू 0 लै रहा, क्यों लै रहा, क्योंकि मेरा जो फंक्शन आ वो रिड्यूस हो गया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। हुण मेरा ये फंक्शन की हो गया, फंक्शन काहदा हुण हो गया साडे कोल एक्स विच, क्योंकि वाई नूं तुसीं एम एक्स पुट करता। सो एक्स टेंडिंग टू 0, वाई लिखण की जरूरत नहीं। सो एक्स कॉमन करके कैंसल आउट कर दो, सो एक्स कॉमन कर दो, एम माइनस 1 नीचों भी एक्स कॉमन करोगे एम प्लस 1, एक्स कैंसल आउट हो गया तो साढ़े कोल आंसर आ गया एम माइनस 1 ओवर एम प्लस 1। तो असीं की देखते हैं, which is different for different value of m। कहने का मीनिंग है जे मैं m नूं 1 पुट करदा तो मेरा आंसर 0 आएगा, m नूं मैं जे 2 पुट करदा तो मेरा आंसर 1 अपॉन 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। एम दी डिफरेंट वैल्यू पुट करते डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। सो इस करके लिमिट तो यूनीक होनी चाहिए। लिमिट इज़ ऑलवेज यूनीक अलोंग एनी पाथ, बट दिस लिमिट इज़ नॉट यूनीक, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो साइमल्टेनियस लिमिट
ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਾਥ ਲੈਂਦੇ, m ਨੂੰ 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਥ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਮਟ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0, ਲਿਮਟ y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 f(x, y) which is x tending to 0, limit y tending to 0, f(x, y) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, f(x, y) ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਲਿਮਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਲਿਮਟ ਆਫ ਲਿਮਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਮਾਈਨਸ x ਓਵਰ 0 ਪਲੱਸ x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਚਿਆ -1। ਹੁਣ ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, x ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ -1। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ -1। ਇਹ ਲਿਮਟ ਐਗजिस्ट ਕਰ ਗਈ, ਦਿਸ ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਟ ਐਗजिस्ट ਕਰ ਗਈ। ਬਟ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਮਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗੇਨ ਲਿਮਟ, ਹੁਣ y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 f(x, y) ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਲਿਮਟ y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0, ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0, y ਮਾਈਨਸ x ਓਵਰ y ਪਲੱਸ x। ਸੋ ਲਿਮਟ y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0, x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਬ੍ਰੈਕਟ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ y ਮਾਈਨਸ 0 ਓਵਰ y ਪਲੱਸ 0। ਸੋ y ਨਾਲ y ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਮਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੀ, y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 1। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਲਿਮਟ ਦਾ ਆਨਸਰ -1 ਆਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਆਇਆ। ਸੋ ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਐਗजिस्ट ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਟਸ ਐਗजिस्ट ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਸੋ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0, ਲਿਮਟ y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 f(x, y) ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਮਟ y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0, ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 f(x, y) ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਐਗजिस्ट ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ ਲੈਣ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜੇ ਆਨਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਥ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਥ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੈਟ ਕੀ ਪਾਥ ਲੈਣਾ, x y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 0 ਅਲੋਂਗ ਕਰਵ, ਅਲੋਂਗ ਕਰਵ। ਦੇਖੋ ਪਾਥ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ x ਦੀਆਂ ਜਾਂ y ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਥ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਵ ਲੈਣੀ ਹੈ, y ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ
एम एक्स। इस तरीके असी ये पाथ लिया। एक्चुअली डिफरेंट पाथ है क्योंकि एम वेरीएबल है, एम में 1 लै सकदा, 2 लै सकदा, 3 कुछ भी हो सकता। सो इनू तुसी वेरीएबल समझना, कहने का मीनिंग मैं डिफरेंट पाथ लै रहा। हाँ जी, हुण वाई स्केयर नूं असीं एम एक्सपुट किया तो होना कि जो असीं एम एक्सपुट करना, इत्थे एक्स इंटू एक्स स्केयर हो जाना, नीचे भी एक्स स्केयर, इत्थे भी एक्स स्केयर वाली टर्म आ जाएगी, तो एक्स स्केयर कॉमन होकर कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरीके असीं लिमिट लैनी। जो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट शो करानी, उसका मीनिंग ये होना, मैं फिर रिपीट करदा कि डिफरेंट पाथ लैने, आंसर डिफरेंट जे आ गए तो असीं कहांगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हुंदा ये आ कि पाथ चेंज करन दे नाल लिमिट का आंसर सेम रहना चाहिए, लिमिट का आंसर सेम रहना चाहिए। हाँ जी, लिमिट का आंसर सेम रहना चाहिए। हाँ जी, करिए अगे फर्दर प्रोसीड। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स, वाई स्केयर नूं असीं एम एक्स पुट करते पे हैं, एम एक्स ओवर एक्स स्केयर, वाई स्केयर नूं असीं पुट करते पे हैं एम एक्स। सो ये हो जाएगा एम एक्स स्केयर, क्योंकि वाई 4 आ, वाई स्केयर इंटू वाई स्केयर। एक्स स्केयर कॉमन करके कैंसल आउट करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एम एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर कॉमन 1 प्लस एम स्केयर। एक्स स्केयर कैंसल आउट हो गया कि तुसी ये देखोगे कि आंसर आ गया एम ओवर 1 प्लस एम स्केयर। देखो एम नूं जे 0 पुट करोगे आंसर 0 आ गया, एम नूं 1 पुट करोगे तो आंसर 1 ओवर 2 आ गया, 3 पुट कित्या कुछ होर आ रहा, 4 पुट कित्या कुछ होर आ रहा। सो एम दी डिफरेंट वैल्यू पुट करते आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। इस बट लिमिट यूनीक होंदी है, बट इत्थे यूनीक नहीं आ रही, इस करके लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲਿਮਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਨੀਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਿਮਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਨੀਕ। ਲਿਮਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਨੀਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट, ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗजिस्ट। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, तो मेरा आंसर होएगा, तुसी एक्स नूं भी कर सकते हो, तुसी इस तरीके भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। और लैट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 अलोंग एक्स इज़ इक्वल टू, तुसी एक्स नूं भी पुट कर सकते हैं। की करोगे एक्स नूं पुट एम वाई स्क्वेयर, इस तरीके भी कर सकते हैं, एम वाई स्क्वेयर, एम वाई स्क्वेयर पुट कर लो तो की हो जाएगा तुहाडे कोल लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 एक्स नूं पुट करते पे हैं असी एम वाई स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, ओवर च भी पुट करोगे एम वाई स्क्वेयर, होल स्क्वेयर भी है मेरे कोल वाई 4। लिमिट कहने का मीनिंग है कि असी इस तरीके भी कर सकते हैं, एम वाई 4 कॉमन एम स्क्वेयर प्लस 1 एम 4 अगेन कैंसल आउट। सो वी लैफ्ट विद एम ओवर 1 प्लस एम स्क्वेयर। सो अगेन लिमिट इज़ नॉट यूनीक विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी हुण वो क्वेश्चन जिहदे च असीं ये शो करना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वो इस वे दे नाल करना। असीं डिफरेंट पाथ लवांगे तो अलग अलग पाथ लैण दे नाल जे लिमिट एग्जिस्ट, जे लिमिट यूनीक नहीं आ रही तो असीं कहांगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, ये रहा जी साडा नैक्सट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। लैट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 साइमल्टेनियस लिमिट फाइंड करते पे हैं अलोंग कर्व। की लओगे कर्व वाई, इस सब ना लेना कि साड़ियाँ टर्मां पावर्स सेम आ जाए, इस हिसाब नाल असीं लवांगे। वाई स्क्वेयर नूं एम एक्स ले लो, चाहे एक्स नूं एम वाई स्क्वेयर ले लो, मीनिंग सेम है। इदां भी लै सकते सी
और एक्स एम वाई स्क्वेयर, ये तुहाडी अपनी चॉइस है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सो गिवन लिमिट रिड्यूसिस टू x4, वाई स्क्वेयर नूं एम एक्स पुट करना, सो इत्थे आ जाएगा एम एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर नूं पुट किया एम एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर नूं एम एक्स पुट किया तो मेरे को आ गया वाई स्क्वेयर नूं एम एक्स पुट किया तो वाई 4 की हो जाएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इत्थे आना सी एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर रेस टू पावर 3। फर्दर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एम स्क्वेयर एक्स रेस टू पावर 4, एक्स स्क्वेयर जो कॉमन करोगे पावर स्क्वेयर ते पावर 3 तो कॉमन आएगा एक्स रेस टू पावर 6। हाँ, इत्थे भी एक्स रेस टू पावर होगी 6, 2 पावर 4 पावर बे सेम पावर एट, इत्थे भी एक्स 6 कॉमन 1 प्लस एम स्क्वेयर रेस टू पावर 3, एक्स 6 फैक्टर कैंसल आउट हो गया, सो मेरे को बचा एम स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर रेस टू पावर 3। सो लिमिट इज़ नॉट यूनिक, वाई बिकॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम, लिमिट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम। तुसी एम दियां डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तुहाडे आंसर डिफरेंट आएंगे, दैट्स वाई लिमिट इज़ नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक लाइन लिख दोगे नीचे, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तुसी ये भी पुट कर सकते सी कि एम एक्स नूं एम वाई स्क्वेयर, ठीक है जी, ये तुहाडी अपनी चॉइस है। पुट इस हिसाब नाल करना कि ऐदा पुट करना कि बाकी जे असी एक्स में पुट कर रहे हैं वाई स्क्वेयर नूं एम एक्स पुट करते पे हैं तो उपर नीचे पावर सेम होकर कैंसल आउट हो जान, तो सिर्फ जस्ट असी एम विच ही लैफ्ट हो जाइए तो असी कहांगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर रीज़न मैं दसदा, क्योंकि पाथ अलग अलग लैण दे नाल लिमिट सेम रहनी चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए, बट इत्थे सेम नहीं आया तो असी कहांगे लिमिट इज़ नॉट यूनिक एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, लेट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 along लाइन y इज़ इक्वल टू एम एक्स। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਅਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਰਵ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ y ਨੂੰ ਅਸੀਂ mx ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ m ਸਕੁਏਅਰ x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ m ਸਕੁਏਅਰ x ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕੌਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, x ਸਕੁਏਅਰ ਕੌਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਏਅਰ, ਨੀਚੋਂ x ਸਕੁਏਅਰ ਕੌਮਨ ਆ ਰਿਹਾ 1 प्लस m ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 0 ਮਾਈਨਸ m ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ 1 प्लस। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਂਸਰ m 'ਚ ਆਵੇ, आंसर m च आवे, आंसर m च आ चुकिया क्योंकि x का हो गया 0। सो लिमिट इज़ नॉट यूनिक, ਜਾਂ कह लो विच इज़ डिफरेंट फॉर, बैटर है लिखना, विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m। सो लिमिट इज़ नॉट यूनिक, दैट्स वाई लिमिट not exist, limit does not exist।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਛਡਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਲੈਟ ਐਕਸ ਵਾਈ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 0 ਅਲੋਂਗ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਐਕਸ। ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਐਮ ਐਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਚੇ ਵੀ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਵ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਰਵ। ਸੋ ਲਿਮਟ ਐਕਸ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਐਮ ਐਕਸ। ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਐਮ ਐਕਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਐਮ ਐਕਸ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਐਕਸ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਐਮ, ਨੀਚੋਂ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਕਾਮਨ 1 ਪਲੱਸ ਐਮ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m, so limit is not unique, limit is not unique, so limit does not exist, so given limit does not exist, so given limit does not exist ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਮ ਐਕਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 4th ਕੁਐਸਚਨ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਈ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ। ਦਾ 2 ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਿਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਂਡ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ 2 ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, ਬਟ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡ ਲਿਮਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਲਿਮਿਟ ਵਾਈ ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਿਮਿਟ x tending to 0 लिमिट y tending to 0 वैल्यूज पुट करो x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस x माइनस वाई स्क्वेयर। सब तो पहला लिमिट ऑफ लिमिट y 0 सबस्टिट्यूट करांगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 y ਨੂੰ 0 पुट करोगे ऊपर 0 ओवर 0 प्लस 0 0 x माइनस 0 x स्क्वेयर एंड 0 ओवर समथिंग इज़ 0। सो 0 ओवर समथिंग इज़ 0। लिमिट बाद च लैनी है, पहले दिस ये लिमिट सॉल्व करते पे असीं। पहला इनू असीं सॉल्व करना 0 ओवर समथिंग 0 0 ओवर समथिंग इज़ 0 दैन अप्लाई दिस लिमिट 0। So this limit is 0 again limit y tending to 0 limit x tending to 0 f x y further limit y tending to 0 limit x tending to 0 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। अप्लाई करो एक्स इज़ इक्वल टू 0 पुट करो। लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 ये लिमिट पुट करो। एक्स नू 0 पुट करोगे 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0 एक्स माइनस 0। सो इत्थे भी आ जाएगा एक्स एक्स नू 0 पुट करते पे हैं 0 माइनस वाई माइनस स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 0 ओवर समथिंग इज़ 0 लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 0। सो आंसर आ गया 0। सो रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट
So both repeated limits exist and equal to 0 and are equal to 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਨਾਓ ਲਿਮਿਟ एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई ये असी फाइंड करांगे। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। बहुत सिंपल आ। लैट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 along line y is equal to mx ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਜੇ m ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ y is equal to x ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ m ਨੂੰ 2 ਲਓਗੇ ਤਾਂ y is equal to x। डिफरेंट पाथ ले रहे हैं ਅਸੀਂ। सब्सटीट्यूट कर दो। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एम एक्स स्क्वेयर। फर्दर सिंपलीफाई करोगे एक्स टेंडिंग टू 0 एम स्क्वेयर एक्स 4 एम स्क्वेयर एक्स 4 एम स्क्वेयर एक्स 4 एक्स स्क्वेयर कॉमन 1 माइनस एम स्क्वेयर। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एम स्क्वेयर। इस स्टैप ते पहुँच गए। हुण इत्थों फर्दर बड़े ध्यान नाल समझना, इत्थों बड़े ही ध्यान नाल समझना। इफ जे मैं 2 डिफरेंट पाथ लवां, मैं जिद्दां कि पहले रिपीट कर चुके हैं कि जे पाथ अलग अलग लैन दे नाल आंसर सेम आवे तां कहांगे लिमिट एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि लिमिट यूनीक। तो जे पाथ अलग अलग लैन दे नाल आंसर डिफरेंट आ जाते हैं तो असीं कहांगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। की करो, इफ जे मैं एम नूं सपोज करो 0 ले लैना, जे मैं एम नूं की ले लैना 0, फिर की हुंदा? फिर उस केस विच की होना? फिर लिमिट का आंसर की आना? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आ 0 हो जाएगा स्टैप। ओके, ये की हो जाएगा? 0 हो जाएगा प्लस इत्थे की आ जाएगा 1। एम नूं 0 पुट कीते हैं, सो 0 और समथिंग 0, फिर आंसर आ जाता 0। जे मैं एम नूं 0 लैना तो मेरा लिमिट का आंसर की आ जाता 0। सो इस पाथ दे नाल मेरा आंसर आ जाता 0। इफ जे मैं एम नूं ले लेना 1, सपोज करो जे मैं एम नूं ले लेना 1, फिर मेरा आंसर की आंदा? लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई का फिर आंसर की आना इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देखो इस स्टैप एक्स टेंडिंग टू 0 मैं की कर रहा, एम नूं 1 ले रहा। एम नूं 1 लैके देखो इत्थे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, इत्थे भी आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। एम नूं 1 पुट करो एक्स स्क्वेयर 1 इंटू एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 इज़ 0, सो 0 स्क्वेयर इत्थे आ जाएगा 0। फर्दर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 1, फिर आ जाता आंसर 1। बड़े ध्यान नाल समझो, जे मैं एम नूं 0 लैना तो आंसर आया 0, जे मैं एम नूं 1 लैना तो मेरा आंसर आया 1। इस लिमिट का आंसर आया 1। इत्थे भी किस लिमिट का आंसर 1 आया? लिमिट साडी लैफ्ट हैंड साइड ते सी एफ एक्स वाई
tending to 0 0. So equation number first, equation number second, 1 and 2 implies 1 and 2 implies limit given simultaneous limit is not unique. So limit does not exist. So limit does not exist. मैं फिर एक बार रिपीट करदा कि इस क्वेश्चन च कीता कि ये सानू फंक्शन गिवन सी फस्ट पार्ट च असीं ये शो कीता कि जिहड़ियां रिपीटड लिमिट्स आ जिन्हों असीं आइटरेटेड लिमिट भी कहने आ वो एग्जिस्ट भी कर गईयां, उन्हां दे आंसर भी सेम आ गए। बट जो असीं साइमल्टेनियस लिमिट फाइंड कीती, ये वाला पाथ लिया एम नूं 0 पुट करन ते जां एम नूं 1 पुट करन ते एम नूं 2 पुट करन ते 3 पुट, जिन्ने भी अलग अलग पाथ आ सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ लिमिट यूनीक होनी चाहिए आ। बट मैं की देख रहा जो मैं ये लिमिट लई, ये वैल्यू पुट की, ये फंक्शन आ गया। बट इस लिमिट में जे मैं एम नूं 0 लैना आंसर 0 आंदा, जे एम नूं 1 लैना तो आंसर 1 आंदा। डिफरेंट दो पाथ लै उन्हां दी लिमिट यूनीक नहीं आई। सो लिमिट इज़ नॉट यूनीक, लिमिट इज़ नॉट यूनीक। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल बट साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस एक्सरसाइज नाल रिलेटेड कुछ होर क्वेश्चनस भी रहिंदे आ, वो असीं अपने नैक्सट लैक्चर नंबर 5 च करांगे। सेम क्वेश्चनस असीं कंटिन्यूटी च भी करने आ। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये क्वेश्चन समझ आ रहे होणगे। कोई भी जे तुहानूं प्रॉब्लम हुंदी आ, तुसीं मेरे WhatsApp नंबर ते मैसेज भी कर सकते हैं, इस WhatsApp नंबर ते भी कर सकते हैं। कमेंट करके भी दस सकते हैं। अदरवाइज तुसी WhatsApp ते भी अपनी जी जो भी तुहाडी कोई प्रॉब्लम है तुसी डिस्कस कर सकते हैं। एक काम करना ना भुल्लिओ, चैनल सबसक्राइब जरूर करिओ तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।